आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत अनुच्छेद, जो मैट्रिक परीक्षा में 6 अंक का आता है और यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत आसान भी है, मात्र 6 वाक्य हमको लिख देना है और हमको 6 अंक जो है प्राप्त हो जाते हैं। नहीं, 7 अंक प्राप्त हो जाते हैं। 8 नंबर का पत्र लेखन होता है और 7 अंक का जो है आपका अनुच्छेद होता है और 6 नंबर का हमारा अनुवाद होता है। तो हम आज हमारा शीर्षक है अस्माकं ग्रामः। ये अस्माकं ग्रामः पर आए निबंध, या जैसे अभी मॉडल पेपर 2025 में दिया है मम ग्रामः। तो मम ग्रामः और अस्माकं ग्रामः में कोई अंतर नहीं है। मम ग्रामः माने मेरा गांव, अस्माकं ग्रामः माने हमारा गांव। तो यदि अस्माकं ग्रामः आ जाए या मम ग्रामः आ जाए तो हम लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है और यही बात लिख देनी है। तो हम 7 वाक्य, परीक्षा में आप भी जो है 7 वाक्य लिखेंगे और 7 वाक्य यदि आप सही सही लिखते हैं तो आपको जो है 7 अंक आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ है अस्माकं ग्रामः। अस्माकं मीन्स हमारा और ग्रामः मीन्स गांव, या ऑब्लिक करके मम ग्रामः, दोनों में से कोई एक आए तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं और पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखे हैं कि अस्माकं ग्रामः बिहार प्रदेशस्य रोहतास मंडले अस्ति। अस्माकं ग्रामः हमारा गांव बिहार प्रदेश के रोहतास, मंडल माने होता है जिला, रोहतास जिले में अस्ति माने है। अवस्थितम अस्ति भी लिख सकते हैं, लेकिन अस्ति ही लिखिए, जितना ही छोटा रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा। अस्माकं ग्रामः बिहार प्रदेशस्य रोहतास मंडले अस्ति। हमारा गांव बिहार प्रदेश के रोहतास जिले में है। अयम ग्रामम नद्याः पावनम तटे अस्ति। यह गांव नदी के पवित्र किनारे पर है। कोई भी नदी है तो नदी को जो है माँ की संज्ञा दी गई है और यह गांव नदी के पवित्र किनारे पर है। ग्रामम परितः आम्र वृक्षाः सन्ति। ग्रामम परितः पढ़ना कर्मकारक में उपपद विभक्ति सूत्र अभितः परितः उभयतः योगे द्वितीया। एकदम कारक सूत्रों का भी आप अध्ययन कर लेंगे, उसको भी मैंने पढ़ाया है, चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेंगे। ग्रामम परितः आम्र वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर आम के वृक्ष हैं, पेड़ हैं। ग्रामम निकषा राजपथ अस्ति। गांव के नज़दीक ही क्या है? राजपथ है, जो स्टेट रोड होता है वह है। ग्राम प्रधानः, जो गांव का प्रधान है, प्रधान माने मुखिया जी। ग्राम प्रधानः शिक्षितः उदारः च अस्ति। गांव का प्रधान शिक्षित और उदार है। अत्रत्याः जनाः कृषि कर्म कुर्वन्ति। यहाँ रहने वाले लोग, अत्रत्याः जनाः यहाँ के लोग, कृषि कर्म कुर्वन्ति कृषि कर्म करते हैं, खेती का काम करते हैं। गोदुग्धम दधि च प्रभुत मात्रायाम प्राप्यते। गाय का दूध और दही प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ग्रामस्य शोभा दर्शनीया भवति। गांव की शोभा दर्शनीय होती है। आज जितना ही बड़े शहरों में आप चले जाएंगे, वहाँ पॉपुलेशन भी अधिक है और पॉल्यूशन भी अधिक हो गया है। यदि स्वच्छ जल चाहिए, स्वच्छ वायु चाहिए और स्वच्छ अन्न चाहिए तो हम कहाँ वास करेंगे? गाँवों में यह अत्यंत सुलभता से आज भी प्राप्त हो जाता है। थोड़ा सा भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव है, लेकिन यदि स्वच्छता के मामले में आ जाएं, शुद्धता के मामले में आ जाएं, तो गांव आज भी अत्यंत निर्मल और पवित्र है। तो इस प्रकार से यदि अस्माकं ग्रामः पर अनुच्छेद आ जाए तो आप लिख लेंगे कि अस्माकं ग्रामः बिहार प्रदेशस्य, हमारा गांव बिहार प्रदेश के, जैसे मैं यहाँ लिख दिया रोहतास मंडले, रोहतास जिले में अस्ति, तो वैसे आप मुजफ्फरपुर मंडले, पटना मंडले, बक्सर मंडले, कैमूर मंडले, किसी भी सिवान मंडले, किसी भी गोपालगंज मंडले, किसी भी रोहतास के स्थान पर कोई भी नाम लिखेंगे और उस जिले में है लिख देंगे। इसके बाद सब वैसे ही लिख देंगे कि हम ग्रामम नद्याः पावनम तटे अस्ति। यह गांव नदी के पावन किनारे पर है। ग्रामम परितः आम्र वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर आम के पेड़ हैं।
ग्रामम निकषा राजपथ अस्ति, गांव के नज़दीक ही राजपथ है। ग्राम प्रधानः शिक्षितः उदारः च अस्ति, गांव का प्रधान शिक्षित और उदार है। अत्रत्याः जनाः कृषि कर्म कुर्वन्ति, यहाँ रहने वाले लोग खेती का काम करते हैं। गो दुग्धम दधि च प्रभुत मात्रायाम प्राप्यते, गाय का दूध और दही प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ग्रामस्य शोभा दर्शनीया भवति, गांव की शोभा दर्शनीय होती है, दर्शनीय है। तो इस प्रकार से इसमें भी 7 वाक्य हैं, आप गिन लेंगे और 7 वाक्य लिखेंगे। 7 वाक्य यदि आप सही सही लिखते हैं तो आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। फिर हम अगले अनुच्छेद में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।